Hello friends, this is Deepak Singh and on behalf of AQ Bias, today we'll be discussing the topic of Global Peace Index 2021 which was released recently. तो काफ़ी सारे इंडेक्स और रिपोर्ट्स हुए हैं, वो हमने उसके वीडियोस AQ Bias के चैनल पे अपलोड कर दिए हैं. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स. एजुकेशन के कंटेक्स्ट में ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है. अब हम ग्लोबल पीस इंडेक्स डिस्कस कर लेते हैं जो भी रिसेंटली रिलीज करा गया था. So the approach again will be the 3C approach. That is, we'll be covering it in a comprehensive manner. पूरी रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे. जो न्यूज़पेपर में आया था सिर्फ उसी को नहीं. We go to the website of the जो भी इसकी रिपोर्ट रिलीज करता है एंड देन वी मेक श्योर कि जो भी रिपोर्ट आपकी रिलीज होती है उसकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे ओरिजिनल रिपोर्ट पढ़ें, वहाँ से उसके इन्फोग्राफिक्स पढ़ें एंड एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. तो वो हम सबने इस रिपोर्ट में इंक्लूड करा है इस लेक्चर में. सो लेट्स गो थ्रू दिस. सो ये जो आपकी जो 2021 की जो अभी रिसेंट रिपोर्ट है, सो दिस इज द 15th एडिशन of the Global Peace Index, and this year it ranks 163 independent states and territories according to their level of peacefulness. It is published annually by Institute for Economics and Peace. इसके बारे में भी हम बाद में पढ़ लेंगे कि कहाँ पे लोकेटेड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे और क्या क्या रिपोर्ट से रिलीज करता है. तो ये है कि लेवल ऑफ पीसफुलनेस किस कंट्री में कितना है, किस टेरिटरी में, तो वो ये मेजर करता है. इसकी मेथोडोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि वो पूछ लेते हैं कि क्या क्या इंडिकेटर्स यूज करते हैं या फिर क्या क्या डोमेन्स हैं. सो हर रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में तो ये पढ़ लेते हैं. इट यूजेस 23 इंडिकेटर्स विच आर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स हैं. एंड दीज इंडिकेटर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 डोमेन्स एंड द 3 डोमेन्स आर द लेवल ऑफ सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दैट इज द फर्स्ट डोमेन. Second is the extent of ongoing domestic and international conflict. जैसे अगर इंडिया है तो इंडिया में इंटरनल कन्फ्लिक्ट अभी कितने चल रहे हैं और बाहर किस कंट्री के साथ उनके क्या कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं. एंड द डिग्री ऑफ मिलिटराइजेशन, ये जो आपके जो डोमेन्स हैं इस पे मेजर करी जाती है. तो ये हमने मेथोडोलॉजी डिस्कस कर ली. अब इसकी फाइंडिंग्स डिस्कस करते हैं. फाइंडिंग्स में हम ये करेंगे कि ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे पीस कितना डिटोरिएट हुआ है या फिर बढ़ा है, इंप्रूव हुआ है, क्या क्या रीजंस हैं. इनकी डोमेन्स के ऊपर भी बात कर लेंगे कि इस डोमेन पे क्या परफॉर्मेंस रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड फिर उसके बाद हम रीजनल एनालिसिस एंड सब रीजनल यानी कि आपका टेरिटरी बेसिस पे, कंट्री बेसिस पे उसका एनालिसिस देख लेते हैं. So this year results show that the average level of global peacefulness deteriorated by 0.07%. सो ज्यादा फर्क नहीं है बट मार्जिनली खराब हुआ है लेवल ऑफ पीस, यानी कि कम हुआ है. एंड दिस इज द 9th डिटोरिएशन ऑफ पीसफुलनेस इन द लास्ट 13 ईयर्स. तो पिछले 13 साल में से 9 बार पीस डिटोरिएट हुआ है. एंड अगर इस साल देखें तो इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस इंडेक्स 87 कंट्रीज ने इंप्रूव करा है एंड 73 कंट्रीज जो आपकी उन्होंने डिटोरिएशन अचीव करी है. बाकी सब में कुछ सेम ही रहा है. And this change in the score is the second smallest in the history of the index. ये इसका ओवरव्यू हो गया. इसकी जो की फाइंडिंग ये है कि पिछले साल में यानी कि जो आपका कोरोना वायरस हुआ है तो उसके कंटेक्स्ट में उसकी वजह से ये हुआ है कि तो पुराने लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट जो हो रहे थे वो तो थोड़े डिक्लाइन हुए हैं बट न्यू फॉर्म्स ऑफ कन्फ्लिक्ट हैव इंक्रीज्ड. क्योंकि कोरोना वायरस के चक्कर में क्या हुआ था, लॉकडाउन हो गया था, सोशल डिस्टेंसिंग चल रही थी, तो वो सब तो ठीक है. पर देखा जाए तो फिर लॉकडाउन प्रोटेस्ट काफी हुए हैं. अगर इंडिया में भी हम देखें तो माइग्रेंट्स का क्राइसिस हुआ था, तो माइग्रेंट्स ने भी काफी जगह पे अथॉरिटीज के साथ प्रोटेस्ट करा था. कुछ कंट्रीज में, यूएस में देखा जाए कि वहां पे एंटी मास्क प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि आपने हमको मास्क पहनने के लिए फोर्स क्यों कर रहे हैं. अथॉरिटीज के साथ चल रहा है, चलान के बेसिस पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं. तो ऐसे लॉकडाउन रिलेटेड, सोशल डिस्टेंसिंग रिलेटेड, कोरोना वायरस रिलेटेड काफी प्रोटेस्ट इंक्रीज हुए हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, जैसे हम टेक्नोलॉजी में भी देखते हैं कि नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है, तो उसी तरीके से प्रोटेस्ट भी, न्यू फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट आर इंक्रीजिंग एंड आर रिप्लेसिंग द ओल्ड फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट एंड वायलेंस. सो यही इन्होंने करा है कि जो पुराने फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है वो अब कम हो रहे हैं एंड कोविड पेंडेमिक रिलेटेड जो प्रोटेस्ट हैं वो बढ़े हैं. एंड ओवर 5000 पेंडेमिक रिलेटेड वायलेंट इवेंट्स वर रिकॉर्डेड बिटवीन जनवरी 2020 एंड अप्रैल 2021. तो जो दिसंबर 2019 में जो आपका जो चाइना में था तो वहां पे कोरोना वायरस आपका देखा गया था कि वहां पे ऑब्जर्व करा गया था. तो उसके बाद से जनवरी 2020 से ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रेजुअली लॉकडाउन लगना शुरू हो गया था. इंडिया में मार्च से शुरू हुआ था और अप्रैल 2021 तक का जो डेटा है तो उसमें 5000 पेंडेमिक रिलेटेड वायलेंट इवेंट्स है. तो कोरोना वायरस के रिलेटेड जो वायलेंट इवेंट्स रही थी यही सिर्फ 5000 थी, बाकी तो और रिलेटेड कुछ वायलेंट इवेंट्स थी उसको इसने कंसिडर नहीं करा. अब इंडिया की बात करते हैं.
तो इंडिया वॉज रैंक्ड 135 आउट ऑफ 163 विद एन इंप्रूवमेंट ऑफ 2 रैंक्स. तो पिछले इंडेक्स में इंडिया वॉज रैंक्ड एट 137, बट इन दिस इंडेक्स इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट 135. एंड इंडिया एंड यूक्रेन हैव रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट इंप्रूवमेंट ऑन द इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स फॉर्ट इंडिकेटर. तो मैंने आपको बताया था कि 3 डोमेन है और 3 डोमेन के अंदर टोटल 23 इंडिकेटर है. 23 इंडिकेटर्स आर देयर एंड वन ऑफ देम इज इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स फॉर्ट इंडिकेटर. तो उसमें इंडिया और यूक्रेन ने ग्लोबली सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट रिकॉर्ड करी है एंड इंडिया की रैंक है 135. और ये हम उसका साउथ एशियन कंपैरिजन भी आपसे शो कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट आस्किंग द रैंक दे कैन आस्क टू अरेंज द कंट्रीज इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. वो कंपैरिजन कर सकते हैं. तो इंडिया का कंपैरिजन मेनली दो ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ होता है. एक तो होगा साउथ एशियन कंट्रीज के साथ कंपैरिजन होगा, दूसरा ब्रिक्स के साथ कंपैरिजन होता है. तो ये देख लेते हैं कि भूटान फॉलोड बाय नेपाल. अगर साउथ एशिया में देखें तो रैंकिंग इज भूटान फॉलोड बाय नेपाल, देन बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, एंड least ranked country not only in South Asia but in the whole world is Afghanistan, which is for obvious reason कि उसमें वहां पे अभी भी तालिबान के कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं. तो 163 रैंक तालिबान की है. फिर उसके साथ में उनका जो पीसफुल नेबर है पाकिस्तान, दैट इज रैंक्ड एट 150 एंड इंडिया की रैंक है 135. जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक्ड है वो आपकी भूटान है, दैट इज रैंक्ड एट 22. और उसके बाद जो नेक्स्ट साउथ एशियन कंट्री है वो आपकी नेपाल है. सो यू कैन सी कि भूटान की रैंक 22 है और बाकी साउथ एशियन कंट्रीज जो उसके बाद आती है, जो नेक्स्ट पीसफुल कंट्री है साउथ एशिया में, तो वो 85 नंबर पे आपकी नेपाल आती है. सो यू कैन सी कि कितना ज्यादा डिफरेंस है भूटान एंड रेस्ट ऑफ द साउथ एशिया. इस कंटेक्स्ट में भूटान साउथ एशिया की लगती भी नहीं है. तो भूटान इज द हाईएस्ट रैंक कंट्री इन द साउथ एशियन रीजन एंड इंडिया की ओवरऑल रैंक है आपकी 135. और अगर टॉप रैंकिंग की बात करें जाए तो आपको पता ही है टॉप रैंकिंग मेनली आपकी नॉर्डिक कंट्रीज होती है या फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब होती हैं. तो इस साल जो टॉप करा है वो आइसलैंड ने करा है. इनफैक्ट इस साल नहीं, काफी सालों से आइसलैंड ही इस इंडेक्स को टॉप कर रही है एंड इट इज क्लोजली फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, डेनमार्क, पोर्चुगल एंड स्लोवेनिया. टॉप 10 में से 8 कंट्रीज जो हैं वो आपकी यूरोपियन कंट्रीज हैं. तो सिंगापुर इस बार टॉप 10 में नहीं रही है. अगर हम एशिया पैसिफिक या फिर एशिया के में देखें तो सिंगापुर इस बार टॉप 10 में नहीं है. इट हैज बीन रिप्लेस बाय आयरलैंड. तो जो आयरलैंड है उसने सिंगापुर को डिस्प्लेस कर दिया है एंड हैज बीन इन द लिस्ट ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज. तो आइसलैंड ने टॉप करा है. अगेन डोंट कंफ्यूज आइसलैंड एंड आयरलैंड. आइसलैंड ने टॉप करा है फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, डेनमार्क एंड पोर्चुगल. एंड बॉटम रैंकिंग्स की बात बताया तो मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में ही बताया था कि अफगानिस्तान ने नीचे से टॉप करा है. इट इज द लीस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द 4th कॉन्जिक्यूटिव ईयर. तो आइसलैंड टॉप पे अपनी बना रहा है कि 4-5 साल से, इनफैक्ट 8-10 साल से आइसलैंड ही टॉप कर रहा है. और अफगानिस्तान भी इट इज गिविंग इक्वल कॉम्पिटिशन टू आइसलैंड कि हम नीचे से टॉप करेंगे. और अभी तो सिचुएशन और खराब होने वाली है क्योंकि तालिबान ने और भी एरियाज एक्वायर कर लिए हैं अफगानिस्तान में, क्योंकि यूएसए तो एग्जिट कर रहा है अंडर द एज अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स गिवन बाय जो बिडेन. तो इस वजह से आपका अफगानिस्तान में पीस आपका बहुत कम है. एंड जो बॉटम में है इट इज फॉलोड बाय यमन. वहां पे भी सिविल वॉर चल रही है, हाउतीज का कन्फ्लिक्ट चल रहा है. सीरिया जहां पे सिविल वॉर चली रही है सिंस अरब स्प्रिंग, साउथ सुडान एंड इराक. तो एज यू कैन सी आपकी जो वेस्ट एशियन कंट्री है, फिर अफगानिस्तान आगे चलो साउथ एशिया में आती है, बट उसी ट्रांजिशन में आ जाते हैं, एंड साउथ सुडान अफ्रीकन कंट्री. तो दीज आर द कंट्रीज विच आर द लीस्ट पीसफुल कंट्री नीचे से, एंड द वर्स्ट परफॉर्मर इज अफगानिस्तान. एंड ऑल एक्सेप्ट यमन हैव बीन रैंक्ड अमंग द टॉप 5, द लीस्ट 5 पीसफुल नेशन सिंस एटलीस्ट 2015. तो ये जो कंट्रीज हैं आपकी यमन को छोड़ के, आपकी सीरिया, साउथ सुडान, इराक और अफगानिस्तान, ये नीचे से टॉप कर रहा है. दे आर द वर्स्ट परफॉर्मर्स. तो ये आपकी बॉटम रैंकिंग्स हो गई, टॉप रैंकिंग्स हो गई, इंडिया की रैंकिंग हो गई और इंडिया का रीजनल कंपैरिजन भी हो गया. अब रीजनल सिनेरियो देखते हैं कि क्या है. सो ओनली 3 of the 9 regions in the world have become more peaceful over the past year. So अगर 9 रीजन्स में डिवाइड करा गया है इन्होंने वर्ल्ड, तो उसमें से सिर्फ 3 रीजन्स है जिन्होंने इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस इंडेक्स इंप्रूवमेंट करी है. एंड द लार्जेस्ट इंप्रूवमेंट अकर्ड इन द MENA रीजन, दैट इज मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका. तो मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका भी आपका अरबिक रीजन है आपका. तो इस रीजन में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, फॉलोड बाय यूरोप एंड साउथ एशिया. बट इन स्पाइट ऑफ, मतलब ऐसा नहीं है कि टॉप रैंक पे आ गए, मतलब ये है कि पहले बहुत बुरे थे अब कम बुरा परफॉर्मर है ये, बस यही इंप्रूवमेंट हुई है. सो इन स्पाइट ऑफ परफॉर्मिंग सो गुड MENA रीजन, इट स्टिल रिमेन्स द लीस्ट पीसफुल रीजन
अगर आपको शांति पसंद है तो इस रीजन में मत जाइए, यहाँ पे कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। एंड द लार्जेस्ट रीजनल डिटोरिएशन अकर्ड इन द नॉर्थ अमेरिका विच डिटोरिएटेड अक्रॉस ऑल द 3 डोमेन्स। तो नॉर्थ अमेरिका में ट्रंप के टाइम पे यानी कि देखा गया कि काफी डिटोरिएशन हुई थी, काफी प्रोटेस्ट हुए थे, ब्लैक एंटी ब्लैक जो प्रोटेस्ट हुए थे, जो ब्लैक प्रोटेस्ट हुए थे, तो उसके बारे में भी, क्योंकि वहां पे हुआ था ब्लैक्स की हरासमेंट हो रही थी, पुलिस ने भी हरास करी थी, जॉर्ज फ्लॉयड का केस हुआ था, तो ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, फिर लॉकडाउन रिलेटेड भी प्रोटेस्ट हुए थे। तो इस कंटेक्स्ट में नॉर्थ अमेरिका में स्पेसिफिकली यूएस में काफी ज्यादा डिटोरिएशन हुई थी। अब डोमेन लेवल पे देखें तो अगर सोसाइटी तो 3 डोमेन की बात करें, सो if you talk about the societal safety and security, there was a 244% increase in riots, journal strikes and anti-government demonstration between 2011 and 19। तो आप देख सकते हैं कि राइट्स वगैरह कितने बढ़े, सिविल अनरेस्ट कितना बढ़ रहा है। ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो इट इंप्रूव फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2015 एंड मिलिटराइजेशन डोमेन की बात करें, देन द आर्म सर्विस रेट has fallen in 111 countries and military expenditure as a percentage of GDP fell in 87 countries। तो ये डोमेन्स की बात हो गई। और अगर हम इकोनॉमिक इंपैक्ट देखें ऑफ द वायलेंस ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी, इट वाज अराउंड $15 trillion, $14.96 trillion in purchasing power parity terms, and this figure is equivalent to the 11.6% of the world's GDP। तो वायलेंस का आप देखते हैं कि कितना जीडीपी पे इंपैक्ट होता है, इतना जीडीपी खा जाती है वायलेंस। सो ये आपका इकोनॉमिक इंपैक्ट हो गया। फिर अगर हम फियर ऑफ वायलेंस के कंटेक्स्ट में बात करें तो यही कहते हैं कि ऑल्दो वायलेंस का फियर है वर्ल्ड में, बट स्टिल 75% ऑफ द पीपल फील दैट द वर्ल्ड इज गेटिंग सेफर। अभी भी बहुत लोग कहते हैं कि यस इट्स अ डिफिकल्ट वर्ल्ड टू स्टे इन, वायलेंस काफी है, पर ये कहते हैं कि इन कंपैरिजन टू लाइक प्रीवियस ईयर्स, तो 75% लोग ये कहते हैं कि वर्ल्ड सेफ हो रहा है। बट द रीजन दैट फेयर्ड द वर्स्ट वाज साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका भी जिसको कहते हैं, वेयर ओवर 50% ऑफ दोज सर्वेड फील्ड लेस सेफ देन 5 years ago। और साउथ अमेरिका में भी जो वर्स्ट परफॉर्मर है इन टर्म्स ऑफ फियर ऑफ वायलेंस वो ब्राजील है, जहां पे 83% ऑफ की पॉपुलेशन वो फील करती है कि वो वायलेंस के विक्टिम हो सकते हैं। बट अगेन द परसेप्शन और द फियर ऑफ वायलेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ वायलेंस। फियर ऑफ वायलेंस होता है कि ये हो सकता है कि मैंने वायलेंस एक्सपीरियंस ना करी हो, पर मुझे लग रहा होता है कि यार अगला शिकार मैं भी हो सकता हूँ, मेरे आसपास के लोग हैं वहां पे वायलेंट इवेंट हो सकती है, तो वो होता है फियर ऑफ वायलेंस। बट एक्सपीरियंस ऑफ वायलेंस इज दैट आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस सम वायलेंस। तो फियर ऑफ वायलेंस में ब्राजील सबसे ज्यादा वर्स्ट परफॉर्मर है, बट एक्सपीरियंस ऑफ वायलेंस में नामीबिया, ये जो आपकी कंट्री है, जहां पे 63% ऑफ द पॉपुलेशन एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ वायलेंस। ये तो अब इस रिपोर्ट में साथ में इन्होंने एक और टॉपिक को भी टच करा था जो इस बार एडिशन था। तो अगेन फ्रॉम द इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ग्लोबल पीस के बारे में अगर ऐसे लिखे तो यू कैन राइट अबाउट द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव पीस दैट वाज गिवन इन द रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसमें रिपोर्ट में पॉजिटिव पीस इंडेक्स भी इंक्लूड करा था, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज पॉजिटिव पीस, व्हाट इज नेगेटिव पीस। सो पॉजिटिव पीस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट टू नेगेटिव पीस। अगर रिपोर्ट में देखें तो नेगेटिव पीस इज द एब्सेंस ऑफ वायलेंस और फियर ऑफ वायलेंस। तो नेगेटिव पीस होता है कि मैंने वायलेंस एक्सपीरियंस भी नहीं करी और मुझे फियर भी नहीं है, तो ये नेगेटिव में कि हाँ बस मैं एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, इस वजह से पीसफुल है। पर पॉजिटिव पीस होता है जहां पे मेरे को पॉजिटिव एटीट्यूड, ऐसा एटीट्यूड है सोसाइटी में, ऐसे इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रक्चर हैं जो पीसफुल सोसाइटी को सस्टेन कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। दैट इज स्पेसिफिकली एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रमोट पीस इन द सोसाइटी, तो वो पॉजिटिव पीस माना जाता है। नेगेटिव पीस हो रहा है कि हाँ कुछ हो नहीं रहा, बट स्पेसिफिकली एफर्ट भी नहीं करा जा रहा। अगर एफर्ट नहीं करा जा रहा तो वो नेगेटिव पीस में आता है कि बस एक्सपीरियंस और फियर ऑफ पीस काफी कम है। बट अगर स्पेसिफिक एफर्ट्स करे जाते हैं टू मेक श्योर दैट द पीस सस्टेन्स इन द सोसाइटी, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव पीस। सो पॉजिटिव पीस इज द एटीट्यूड्स, इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रक्चर्स दैट क्रिएट एंड सस्टेन पीसफुल सोसाइटी। तो ये आपका पॉजिटिव पीस है, ये नेगेटिव पीस है। नेगेटिव पीस का मतलब ये नहीं कि वायलेंस हो रही है, इट मीन्स पीस है बट there is just absence of violence or fear of violence. That is negative peace, and positive peace is this. So इसने पॉजिटिव पीस इंडेक्स भी इस रिपोर्ट में इंक्लूड करा है, उसके रैंकिंग वगैरह तो इंक्लूड नहीं करी, बट इसने आगे के लिए, फ्यूचर के लिए इसमें पॉजिटिव पीस इंडेक्स भी इंक्लूड करा है। एंड इट टॉक्स अबाउट लाइक देयर आर 8 pillars, 8 factors that are interlinked that lead to positive peace, and the 8 factors are well functioning government, equitable distribution of resources,
यानी कि इनइक्वालिटी कम हो, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी, आरटीआई जैसे आपका इंश्योर करता है, फेक न्यूज कम हो, गुड रिलेशंस विद नेबर, फॉर एग्जांपल इंडिया इज ब्लेस्ड विद पाकिस्तान एंड चाइना एज इट्स नेबर, दैट वाज लाइक बिट सरकास्टिक, सीरियसली नहीं। तो गुड रिलेशंस विद नेबर, जैसे अब यूरोपियन कंट्रीज में देखें तो वहां पे बॉर्डर सेटल्ड हैं, पीस में रहते हैं वो, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है कि रिलेशंस, आपके नेबर्स के साथ आपके रिलेशंस कैसे है, बिकॉज यू कांट चेंज योर नेबर। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, वेदर यू हेट पाकिस्तान, वेदर यू लव पाकिस्तान, वी हैव टू लिव विद पाकिस्तान। तो रिलेशंस इंप्रूव करने ही पड़ेंगे। हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, यानी कि आपका मेडिकल, एजुकेशन, इन सारे सेक्टर्स में, हेल्थ सेक्टर में आपका लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट काफी करा जाए, ये आपका ह्यूमन कैपिटल है। एक्सेप्टेंस ऑफ द राइट्स ऑफ अदर्स, यानी कि टॉलरेंस होना चाहिए, दूसरों को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके कंटेक्स्ट में एक वीडियो मैंने अपलोड करा है, प्यू रिसर्च करके एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है आपकी वॉशिंगटन डीसी बेस्ड, तो उसने एक रिपोर्ट रिलीज करी अबाउट द रिलीजियस टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस इन इंडिया, तो वो स्पेसिफिकली इंडिया के कंटेक्स्ट में है। सो आई वुड रिकमेंड यू टू गो थ्रू दैट लेक्चर, क्योंकि अगर रिलीजियस टॉलरेंस या फिर इनटॉलरेंस के ऊपर अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो स्पेसिफिकली कोट दैट रिपोर्ट, इट हैज गुड स्टैटिस्टिक्स कि क्या रिलीजियस कम्युनिटीज में क्या इस टाइम पे ट्रेंड है अकॉर्डिंग टू रिलीजियस टॉलरेंस के कंटेक्स्ट में। तो बहुत अच्छे अच्छे स्टैटिस्टिक्स हैं, वो आपको एसए या फिर मेंस के आंसर लिखने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। हिंदू न्यूज़पेपर में वो रिपोर्ट आई थी, उसका और भी डिटेल एनालिसिस हमने करा था, ये AQ बायस के चैनल पे वीडियो है, सो काइंडली गो थ्रू इट। देन अनदर पिलर इज लो लेवल ऑफ करप्शन एंड साउंड बिजनेस एनवायरमेंट। तो यहाँ पे ये कि पॉलिटी, इकोनॉमी आपकी सब कुछ फंक्शनल हो रही हो, तब यानी कि आपका पीस रहेगा, पॉजिटिव पीस रहेगा। सो एज आई सेड दैट दिस इज द पॉजिटिव पीस जो हमने डिस्कस करा था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स सो विद दिस वी हैव डिस्कस द ग्लोबल पीस इंडेक्स ऑफ 2021, वो हमने डिस्कस कर लिया है। एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो ये रिलीज करता है। सो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, it is a global think tank headquartered in Sydney in Australia. इसकी रीजनल ब्रांचेस भी हैं, पर इसका हेडक्वार्टर सिडनी में है। द की इनिशिएटिव्स बाय इट आर ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसको हमने डिस्कस करा था, नेशनल पीस इंडाइसिस, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू ऑल द कंट्रीज कि उसके अकॉर्डिंग वो अपने पीस इंडेक्स बनाए। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इज ऑल्सो रिलीज बाय इट, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पीस रिपोर्ट एंड ग्लोबल पीस रिपोर्ट, तो ये सब ये रिलीज करता है। सो अगेन इट्स नॉट रिलेटेड टू आपका कोई यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में। एंड दीज आर द रिपोर्ट्स दैट आर रिलीज्ड बाय दिस इंस्टीट्यूट एवरी ईयर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कभी बार कि कौन सा रिपोर्ट कौन सा इंस्टीट्यूट रिलीज कर सकता है, तो हर साल कुछ ना कुछ इस पर क्वेश्चन आता है। सो अगेन दिस इज वेरी मच रेलिवेंट। So friends, this I would like to end my lecture. I hope you liked it. If you liked it, then please press the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel of AQ Bias. And friends, there is an important announcement that we are also launching optional subjects related to history, geography. जो optional courses हैं हमारे history के लिए है, geography के लिए, political science and IR, PSIR, sociology and public administration. So these are the optional batches we are also launching. So kindly have a look at it. And if you want to contact us, if you have any query, then please feel free to contact us at these numbers. This is our address, so you can always reach out to us. And if you have any query related to this lecture or any topic or anything, if you want guidance, then please feel free to contact us. If you have any feedback, then do type on the comment box. That will be taken care of. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye.